हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशय है और आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के प्रॉब्लम तीसरा जो कि आखिरी प्रॉब्लम है जो है होम टू प्रोड्यूस उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि बाकी 2 प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा चुका है। जिसको भी जो भी पहली बार इस चैनल पे आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को देखने से पहले बाकी 2 वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। या फिर अगर आप पहले से बाकी 2 प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं तो फिर आप इसको देख सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है होम टू प्रोड्यूस। तो किसी भी प्रॉब्लम को समझने से पहले, इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले, समझने से पहले एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको वेरी 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 इम्पोर्टेंट, वो है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे यहाँ या किसी भी देश में, रिच हो, पुअर हो, डेवलप्ड हो, अनडेवलप्ड हो, हर जगह रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। हर जगह स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज है और हर एक देश में 2 तरह के लोग भी होते हैं, रिच और पुअर। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम समाज में, इकोनॉमी में ये आता है कि किसके लिए गुड्स बनाएं, रिच के लिए बनाएं या फिर पुअर के लिए बनाएं। तो अगर आप जिसके लिए भी गुड्स बनाइएगा, अगर आप मान लीजिए पुअर के लिए बनाइएगा तो समाज में सोशल जस्टिस आएगा, सोशल इक्वालिटी आएगा। और अगर आप रिच के लिए बनाइएगा तो वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ होगा। जीडीपी ग्रोथ कैसे होगा वो आपको आगे की वीडियो में समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर इकोनॉमी पुअर के लिए बनाएगी तो रिच का घाटा होगा, और रिच के लिए बनाएगी तो पुअर का घाटा होगा। पुअर के लिए बनाएगी तो सोशल जस्टिस आएगा, और रिच के लिए बनाएगी तो जीडीपी ग्रोथ होगा। तो अगर पुअर के लिए बनाती है तो रिच का लॉस होगा और जीडीपी ग्रोथ का लॉस होगा। तो यही जो लॉस होता है इसी को हम लोग हिडन कॉस्ट कहते हैं। और वैसे ही अगर रिच के लिए अगर गुड्स इकोनॉमी ज़्यादा बनाएगी और पुअर के लिए कम बनाएगी तो जो पुअर का नुकसान होगा, लॉस होगा, उसको हम वही जो लॉस होता है वही हिडन कॉस्ट होता है। हिडन कॉस्ट क्या है? सोशल जस्टिस का हिडन कॉस्ट है। और रिच के लिए गुड्स बनाएगी तो सोशल जस्टिस का हिडन कॉस्ट होगा, और पुअर के लिए बनाएगी अगर तो जीडीपी ग्रोथ का हिडन कॉस्ट होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अगर इकोनॉमी पुअर की गुड्स बनाएगी तो क्या होगा। देखिए, अगर इकोनॉमी गुड्स बनाती है पुअर के लिए तो उस इकोनॉमी में सोशल जस्टिस रहेंगे, ठीक है, सबको न्याय मिलेगा, ठीक है। सभी के पास गुड, सभी के पास कुछ वो सामान होगी। जैसे कि मान लीजिए फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो अगर फ़ोन तो आईफोन भी आता है 1,00,000 1,50,000 का, और एक सस्ता फ़ोन भी आता है एमआई का, ओप्पो का, वीवो का, जो कि एक साधारण आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। तो अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर इकोनॉमी अगर ज़्यादा फोकस करेगी सस्ते फ़ोन पे तो सोशल जस्टिस होगा ना, सभी के पास फ़ोन आएंगी। वैसे ही क्या होगा, इक्वालिटी आएगा। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी अगर रिच के लिए फ़ोन बनाए, आईफोन बने सिर्फ, तो क्या होगा, सिर्फ और अगर सस्ता फ़ोन ना बने तो सिर्फ रिच पीपल के पास फ़ोन होगा और एक आध गरीब लोगों के पास फ़ोन हो सकते हैं। तो क्या होगा, वहाँ पे इनइक्वालिटी का राइज होगा। लेकिन अगर वही हम लोग फ़ोन अगर एक सस्ता भी बनाते हैं, एमआई का भी फ़ोन बनाते हैं, सस्ता सब्सिडाइज फ़ोन भी बनाते हैं, तो क्या होगा, इक्वालिटी बढ़ेगा, ठीक है। आईफोन भी होगा अमीर के पास और एमआई का फ़ोन भी होगा गरीब के पास। तो क्या होगा, इससे इक्वालिटी बराबरी आएगा और जो इनइक्वालिटी है समाज में वो घटेगा। तो ये तो हो गई अच्छी पॉइंट। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो है लोअर द प्रॉफिट। देखिए, अगर किसी भी सामान का अगर कॉस्ट अगर 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 उसका कॉस्ट अगर कम है, प्राइस उसका कम है, बेसिकली कॉस्ट नहीं, प्राइस उसका कम है, तो कहीं ना कहीं उससे आने वाला रेवेन्यू जो है वो कम प्रॉफिट देगा। और किसी भी अगर बिजनेसमैन के पास अगर प्रॉफिट कम आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, ठीक है। अभी भी आप देखते होंगे, अभी एक सोनी चैनल पे शार्क टैंक नाम का शो चल रहा है।
तो वहाँ पे क्या लोग अपना प्रॉफिट्स जो कमा रहे हैं, अश्नीर ग्रोवर हो गए, या फिर आपके वो अमन अमन गुप्ता हो गए, या फिर पीयूष बंसल हो गए, ये लोग क्या प्रॉफिट कमाते हैं, उसी प्रॉफिट को बाकी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी से इक्विटी लेते हैं। ठीक है, वही मान लीजिए अगर वही लोग, तो वो लोग तो हर तरह के गुड्स बनाते हैं। बोट, अगर अमन गुप्ता का अगर बोट कंपनी है, तो वो सस्ता फ़ोन भी सस्ता ईयरफोन भी बनाता है और महंगे से महंगा ईयरफोन भी बनाता है, और हर जगह। और सस्ता वाले पे प्रॉफिट कम होता है और महंगा वाले पे प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मानिए अगर अमन गुप्ता सिर्फ और सिर्फ सस्ता ईयरफोन बनाएंगे, तो क्या होगा, प्रॉफिट उनके पास कम आएगा। तो प्रॉफिट कम आएगा तो क्या वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे जितना भी कर पा रहे हैं हर जगह, हर एक लोग को जितना पैसा दे पा रहे हैं शार्क टाइम पे, क्या उतने लोगों को पैसा दे पाएंगे? नहीं। तो वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, जो अपने देश का जो जीडीपी का ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, वो कम हो जाएगा। और अगर जीडीपी ग्रोथ कम होगा तो क्या होगा, अपना देश बैकवर्ड इकोनॉमी के श्रेणी में आने लगेगा, यानी कि देश जो है बैकवर्ड हो जाएगा। देखिए, यही यही तो प्रॉब्लम है। अगर हम लोग गुड्स अगर रिच के लिए ज़्यादा बनाते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स अगर हम लोग पुअर के लिए बनाते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम है। इसी को कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। और हम लोग अब देखते हैं कि व्हाट इज द, अगर हम लोग गुड्स अगर रिच के लिए बनाते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर रिच के लिए बनाएंगे, बोट अमन गुप्ता साहब अगर बोट का जो कंपनी है उनका, अगर वो महंगा से महंगा ईयरफोन बनाएंगे, तो उनको उस पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट अगर ज़्यादा कमाएंगे तो उनको ज़्यादा पैसा होगा। तो अगर वो अभी शार्क टैंक पे अगर एक लोगों को अगर पैसा दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल देते तो वैसे बहुत लोगों को है वो, अगर एक लोग को देते हैं तो मे बी हो सकता है 10 लोगों को दें। अगर इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगा। अगर जीडीपी ग्रोथ अगर ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी जो है हमारी बहुत रफ्तार से ऊपर बढ़ेगी, और प्रोग्रेसिव इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी से जल्द डेवलप इकोनॉमी बन जाएगी। देखिए देखिए, हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, अच्छाई और बुराई। इसका भी अगर अगर हम लोग अगर इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ अगर रिच के लिए गुड्स बनाएगी, तो उससे क्या होगा। अगर अमन गुप्ता साहब अगर सिर्फ और सिर्फ आईफोन ईयरफोन जो है वो अगर महंगा से महंगा बनाएंगे, तो गरीब लोग तो एफर्ट नहीं कर पाएंगे ना ईयरफोन को। तो क्या होगा, सोशल जस्टिस में डिक्लाइन आएगा, सोशल इक्वालिटी में डिक्लाइन आएगा। तो फिर क्या, गरीब आदमी एक अमीर आदमी को देखेगा कि अरे यार, सिर्फ और सिर्फ उस अमीर आदमी के उस सिर्फ और सिर्फ उस अमीर आदमी के पास ही ईयरफोन है, मेरे पास तो है ही नहीं। तो क्या होगा, इनइक्वालिटी आएगा। ठीक है, समाज में बराबरी नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वो सोशल जस्टिस में भी डिक्लाइन होगा। यही बात है, अगर रिच के लिए भी अगर ज़्यादा बनाए, जीडीपी ग्रोथ करेगा, लेकिन जो सोशल जस्टिस बहुत गिर जाएगा, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे समाज में सोशल जस्टिस सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो यहीं पे क्या आता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। या तो आप ऐसा गुड्स बनाइए जो कि सोशल जस्टिस को इंक्रीज करे, सोशल इक्वालिटी को इंक्रीज करे, या तो आप ऐसा गुड बनाइए जो कि आप जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाइए। तो अगर आप कोई भी इसमें से एक चूज करते हैं, तो आपको एक जगह सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ भी जो ये प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। ठीक है, या तो सोशल जस्टिस बढ़ाइए, या तो आप जीडीपी ग्रोथ बढ़ाइए। किसी भी आप किसी भी सेगमेंट में जाइएगा, या अगर आप पुअर के लिए गुड्स बनाते हैं, तो आपको जीडीपी ग्रोथ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ एक्सटेंट तक। और वही अगर आप गुड्स बनाते हैं रिच के लिए, तो आपको सोशल जस्टिस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने आपको फ्रंट पेज पे एक चीज़ बताया था, VVI लिख के, और वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज का बहुत अभाव होता है, स्कार्सिटी होता है। अगर समाज में 100 रुपये, अगर इकोनॉमी में 100 रुपये हैं, तो उसी 100 रुपये में आपको इसके लिए भी गुड्स बनाने हैं, और आपको इसके लिए भी गुड्स बनाने हैं। अगर ये ज़्यादा बनाइएगा तो इसका डिक्लाइन होगा। इसका डिक्लाइन होने से क्या होगा, समाज में इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी।
लोग के ऊपर अपर क्लास लोअर क्लास का फीलिंग आएगा। और वही अगर आप सोशल जस्टिस पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो अपना देश जो है वो पिछड़ा रह जाएगा। तो इसीलिए तो कहते हैं इसको हम लोग क्या, थर्ड प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी, दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, पुअर और रिच। समाज में तो बैलेंस करके दोनों को चलना है। तो और रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना है। देखिए एक बहुत रोचक तरीके से मैं आपको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एग्जांपल बताता हूँ। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अगर ये मम्मी है, ये उनका बेटा है। अगर बेटे को अगर अच्छा नंबर आता है तो मम्मी इनको पिज़्ज़ा बना करके रिवॉर्ड देती है। और वही पिज़्ज़ा बनाने के लिए घर में सिर्फ 2 प्याज और 2 शिमला मिर्च है। तो मम्मी बहुत स्मार्ट निकली। और स्मार्ट क्यों निकली? क्योंकि बेटे को पिज़्ज़ा देना है और बाप को पापा को उसके सैलेड देना रात में खाने के लिए। तो सैलेड को क्या करते हैं, शिमला मिर्च और भी बहुत सारी चीज़ें, प्याज, ये सब चीज़ वो सैलेड के रूप में खाते हैं। मम्मी स्मार्ट निकली, उन्होंने क्या किया, 2 प्याज में से 1 प्याज पिज़्ज़ा में लगा दिया और 1 प्याज सैलेड में लगा दिया। तो इसी को कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसी तरीके से इकोनॉमी में रिसोर्सेज को बहुत प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना होता है, जिससे कि समाज में, इकोनॉमी में सोशल जस्टिस भी ज़्यादा हद तक प्रभावित ना हो और जीडीपी ग्रोथ भी ज़्यादा हद तक प्रभावित ना हो। तो इसी के साथ इस चैप्टर का जो पहला सेगमेंट है वो है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, वो ख़त्म होता है। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का सॉल्यूशंस क्या है, उसको हम लोग किस तरह से रूट आउट उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी अगर किसी भी इकोनॉमी या फिर आपके प्राइवेट लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस ज़रूर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपका कोई भी अगर ओपिनियन है वीडियो को लेकर तो आप ज़रूर हमें बताइए। थैंक यू।